किस प्राइस पे हम लोग दे रहे होंगे, और उसके बाद क्लाइंट के साथ हमारी पोजिशनिंग स्टेटमेंट क्या जा रही है। सही। हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था, मैं हम्म। आपको मैं दिखाता हूँ। हम्म। हमारे साथ अभी जो मेरा ख्याल अभी आसिफ भाई भी आ जाएंगे। तो उन्होंने, क्योंकि वो लास्ट टाइम कॉल पे किए थे, आप कॉल वगैरह ही बुक करनी स्टार्ट करें यार, आप लोग, ताकि इस चीज़ों को आगे लेके जाया जा सके सही से। ये देखिए, इन्होंने जो असाइनमेंट दी थी, उन्होंने कहा इंडस्ट्री वाली बनेगी, B2B, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, एआई ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव, सेल्स एक्सेट्रा। ये उनकी एजेंसी है। हम्म। ज्योग्राफी उन्होंने रखी हुई है कि यूएस और यूएई के अंदर करेंगे। टीम साइज होना चाहिए 1 to 10 या 1 to 50 का, उनके आइडियल बायर परसोना के अंदर। हम्म। हायरिंग बिहेवियर होना चाहिए कि वो फुल टाइम रिमोट रिसोर्स से जुड़ रहे हो। मतलब वो ये नहीं देख रहे कि जिन्होंने भी अपनी हायरिंग ओपन की हुई है, हम लोग सिर्फ उन्हें करेंगे। बट जो भी सिर्फ रिमोट पे कर रहे, वो सिर्फ उन्हीं को करें। फिर 3 रोल्स जो कि हम स्पेशलाइज करते हैं। एक क्यूए के अंदर स्पेशलाइज करते हैं ये लोग, हम्म। फिर डेवलपर्स देख सकते हैं, मोबाइल के, वेब के, ऑटोमेशन इंजीनियर्स के। फिर डेवऑप्स के ऊपर काम करते हैं साथ में, तो ये रिसोर्सेज देना चाहेंगे। उसके बाद उन्होंने प्राइसिंग लिखी हुई है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, कि जूनियर जो डेवलपर होगा वो 1800 के अंदर दे हम्म। देंगे, $1800 के अंदर। सीनियर जो डेवलपर होगा वो देंगे 3200 में, और मिड लेवल जो होगा वो होगा 2500 में। और पोजीशनिंग स्टेटमेंट उन्होंने भी नहीं लिखी हुई, जो लिख दी। फिर इसके साथ हमारे पास ये प्राइम वेव वाले हैं, और उन्होंने भी इसको फिल किया है। ओके। उन्होंने कहा है कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के अंदर शॉर्ट टर्म रेंटल ऑपरेटर्स, ये इनको टैप करेंगे। एयरबीएनबी की जो जितने भी होस्ट होंगे उनको करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कंपनी होती है उनको टैप करेंगे। उसके बाद एशिया पोर्टफोलियो ओनर्स को करेंगे। प्राइमरी फोकस जो है उनका ये है, सेकेंडरी ये है। ज्योग्राफी यूएस के अंदर रहेगी। उन्होंने और फर्दर सेग्रीगेट कर दिया। सेकेंडरी मार्केट इन्होंने भी दुबई की रखी है, जैसे उन्होंने भी यूएई की रखी हुई थी। उसके अंदर आ हम्म। गया। फिर टीम साइज नॉर्मली इतना होगा कि लिस्टिंग इतनी हो जिसकी, या फिर इतना इंटरनल स्टाफ हो, नो वन इन हाउस हो, तो उन्होंने उसको टारगेट कर लिया। वाइड सिंगल हो, सिंगल भी उनका अपना जो है ये टेक्निकल फ्लो है, उसमें ऑलरेडी आउटसोर्सिंग, क्लीनिंग और मेंटेनेंस, ये आइडियल उनका बिहेवियर है, वैल्यू उनके ये दे रही होगी। उसके बाद आ जाता है कि उनके रोल्स क्या है, जिसमें ये स्पेशलाइज करते हैं, तो इनकी अपनी है SDR, गेस्ट कम्युनिकेशन मैनेजर, रेवेन्यू हम्म। ऑप्टिमाइजेशन, SCR ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर। ये इनकी प्राइसिंग विंडो है, जूनियर का ये होगा, सीनियर का ये होगा, सीनियर का। और ये इनकी पोजिशन सेट। सो दिस इज व्हाट डिफाइंस कि आपका स्टाफ ऑगमेंटेशन के अंदर हम हम्म। लोग कैसे अपने बायर पर्सोना को फाइनलाइज करके, कैसे हम लोग अपनी प्राइसिंग की विंडो को फाइनलाइज करके, बेस्ड अपॉन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो ये काम आपने भी नुमान और आपने भी ली, क्योंकि आपके दोनों के वर्टिकल्स अलग रहते हैं। तो आपने दोनों ने हम्म। यहाँ पे अपना फिल करना है इसके अंदर। नॉर्मल मैंने इस- किया था कि मैंने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किया हुआ था। आप मैंने भी इसको लिंक अगर अटैच कर, लिंक शेयर के कर साथ सकें अटैच या कर। दिखा दें। जी, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। आप इधर ही अगर इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। ब्लूटूथ में प्रेस कर दो फोन भी। मैंने लिंक पेस्ट किया था कमेंट्स के अंदर, अगर आप चेक करें तो। कमेंट्स पे लिंक पेस्ट कर सकते हैं। और भी तीन चीजें, एक तो कंपनी है, दूसरा बूट कैंप 4, 5 और 6 है, तो आप किसमें कर लो। ये आपने आगे पीछे ब्लूटूथ के पोजीशन अंदर। किया भी, क्योंकि मैंने हम्म, चेक किया है तो MRR स्टाफिंग वाला तो। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। नहीं, आपने इसको टू डू को आपने वो क्यों कर दिया, ये आपने चेक नहीं करना ना अभी इसको। अच्छा। अभी तो फाइनलाइज नहीं हुआ वो। टू डू जब तक देखिए, टू डू जब के, इसके सारे टू डू इस तरह के नहीं है जो कि आप चेक कर देंगे उसके बाद रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तभी हाँ, हम लोगों ने स्टाफिंग का सारा काम करना है। सही। इसके अंदर आपको टास्क असाइन किए जाएंगे कि क्या क्या चीजें आपने ऐड करनी है। ठीक है। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी, स्क्रीन में तो नजर आ रही है, एक सेकंड। आपने वहां मुझे एक्सेस
जी मैंने आपको एक्सेस दिया। ये लिया पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कौन से बंदे भेज सकता नहीं नहीं, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने चेक किया है ना, हूँ। जो असाइनमेंट चेक किया है, आई वुड वांट यू टू चेक नुमान्स असाइनमेंट सो दैट ठीक वी है। कैन इंश्योर कि हम लोग सेम पेज के ऊपर है। ओके, लेट मी गो थ्रू दैट। इंडस्ट्री बिजनेस ओनर्स इज नॉट एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन बस मेरा वो हमने भी रिसेंटली एक बंदा बीच में सेल किया था ना, दैट वाज मोर रिलेटेड टू द बिजनेस, लाइक बिजनेस था वो, तो इस वजह से मैंने उसको मेंशन कर दिया था। लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस? मुझे ये लास्ट ईयर में हमने सेल किया था बंदा, एग्जैक्ट बिजनेस का मुझे नाम भूल गया। हमने एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड यूआई यूएक्स बंदा सेल किया था। नहीं, लेकिन देखिए ना, बिजनेस ओनर्स इंडस्ट्री के अंदर फॉल नहीं करता है। ठीक है। ठीक है। एसईओ एजेंसी भी बिजनेस ही है, ये भी बिजनेस ओनर होगा। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एजेंसीज, ये ई कॉमर्स एजेंसीज, ई कॉमर्स। अब आप यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ना, दैट इज बी टू बी। हम्म। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस एजेंसी यानी कि टेक कंपनीज आपकी इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज आ गई, ई कॉमर्स की ठीक कंपनीज है। आ गई, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट की कंपनीज आ गई। ओके। ये आपकी इंडस्ट्री बन गई है। ज्योग्राफी आपने लिखी हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। टीम साइज 5 to 10। These agencies usually have clients but lack internal technical staff, need extra capacity during growth, prefer outsourcing instead of hiring locally. Okay, buying behavior and hiring behavior होगा, agencies hiring freelancers from platforms, white level चाह रहे होते हैं, company looking for monthly SEO and development support. Okay, तो 3 roles आपने रखे हुए हैं, WordPress developer, Shopify developer और SEO specialist. That is fine. ये उसमें स्पेशलिटी manager भी मैंने। आ गया। ठीक है। जूनियर 1 to 2 years, 900 से 1200 डॉलर। वेबसाइट आप बेसिक ओके। 1500 से 2200। 3 to 5 ओके। और 5 years प्लस 2500 साल। We help digital and SEO agencies scale their delivery by providing dedicated offer WordPress, Shopify, and SEO specialists without the risk of hiring full-time employees. जब आपके केस के अंदर आपने इस चीज को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया है कि वर्डप्रेस, शॉपिफाई और एसईओ के रिसोर्सेज आपने ही देने, तो जी। ये जितना भी आपकी पोजिशनिंग चलती है, ये इन्हीं टेक एजेंसी से चलेगी जो कि इन सर्विसेज के अंदर, इन टेक्नोलॉजीज के अंदर काम करेंगे। अ, आपका आसिम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आसिम लाइन पे हैं आप? जी जी वालेकुम सलाम। जी, आसिम को कह रहा था, आसिम भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। नो, आसिम आप इसको जरा एक दफा गो थ्रू करते हैं, इनकी आईसीपी जो उन्होंने पर्सोना को फाइनलाइज किया हुआ है। मैं करता हूँ, आप जरा कंटिन्यू करें, मैं जरा लॉग इन कर लूँ। अच्छा, ओके। ठीक है, हम लोगों ने चेक कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने नुमान नुमान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दूसरे वाले नुमान, मोहम्मद नुमान, दोनों मोहम्मद जी नुमान, नुमान वालेकुम बात। सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। नुमान, आपको टी वाला टास्क दिया था, आपने नहीं किया हुआ। नहीं, मैंने अभी नहीं इस पे काम किया, थोड़ा सा किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं है।
ओके, मेक श्योर कि आप इसको कर लें क्योंकि हम लोग ने आगे वाले सेशंस करने हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस। ओके। नेक्स्ट वी हैव गॉट आसिफ भाई। आसिफ भाई, उस दिन कॉल के अंदर रहते हुए आपने कुछ चीजें फिल की थी और उसके बाद आपने अपनी पोजिशनिंग स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। जी। अच्छा, अच्छा, इसमें आसिफ भाई की पोजीशनिंग केस के अंदर स्टेटमेंट रहते में हुए। जो है ना हम, जी जी। अब मैं जी जी, इसको बताएं। ना एक मिनट पेस्ट करने लगा, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके। मैं राइट अप कर आप रिफ्रेश करें, आपको शो हो जाएगा। Are you selling on this statement? पोजिशनिंग स्टेटमेंट के ऊपर ये जितने मतलब इसमें हम हम लोग क्लिक वैसे में पहले भी। तो जो है ना स्टार्टअप्स, हाँ जी, मेरे ख्याल से तो ठीक ही है, क्योंकि डिजिटल एजेंसीज का मतलब वो इसमें वो हेल्थ केयर, रियल एस्टेट या B2B या जितनी भी क्या नाम है ऑटोमोटिव की इंडस्ट्रीज वगैरह जो डिजिटल ये चली, लेट्स से कि वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर लेती हैं, उन्हीं को ही हम लोग डेडिकेटेड ऑफशोर डेवलपर्स जो है ना, वो पेरोल के रिस्क के विदाउट हम लोग उनको जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, वी कैन गेट अ लॉट मोर किक इन दिस जस्ट बिकॉज हम लोग यहाँ पे सीधा बता रहे हैं कि डेडिकेटेड ऑफर डेवलपर्स विदाउट पेरोल रिस्क। ये बहुत जेनेरिक हम्म टर्म होना दिया है। अब डिजिटल एजेंसीज के अंदर हम लोग उनका पेन पॉइंट कर सकते हैं हम्म बाय सेइंग दिस कि हम लोग वी मैनेज द ऑफशोर ऑपरेशंस। वी हेल्प डिजिटल एजेंसीज विद देयर ऑफशोर विंग। वी हेल्प द डिजिटल एजेंसीज बाय हैविंग देयर एक्सटर्नल ऑफशोर टीम्स। तो हम हम्म लोग उनको अथॉरिटी दे रहे होते हैं। तो हमारी पोजीशनिंग स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू ड्रिवन स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पढ़नी चाहिए होती है। डेडिकेटेड हम्म, ऑफशोर डेवलपर्स विदाउट पेरोल रिस्क। इट्स इट्स काइंड ऑफ जेनेरिक, ये बहुत कॉमन चीज चली जाती है। ठीक है। तो हम लोग को अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर थोड़ा सा काम हम्म करना है ना वे कि उसके अंदर वी गेट द किक आउट फ्रॉम इट। ओके। ठीक है। बाकी जितने ठीक भी है। साथी हैं हमारे साथ, प्लीज मेक श्योर कि वो इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें और हम लोग इसको फर्दर फिर नेक्स्ट जो हमारे वन ऑन वन सेशन है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है हमारा वो है वन स्टेप नेक्स्ट टू व्हाट वी डिड इन द लास्ट। हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे पास स्टाफ ऑगमेंटेशन क्या है, ये कैसे होती है, इसके क्या फायदे हैं, व्हाट वुड हैपन इन दिस। नाउ व्हाट वी नीड टू नो इज कि हम लोगों ने पाइपलाइन इसकी कैसे बिल्ड की, हम लोगों ने डेटा कहाँ से निकाला है, हम लोग कहाँ पे जाके चीजें देखेंगे जिससे जाके हम लोग पता लगेगा कि जहाँ से हम लोगों ने अपना बायर पर्सोना फाइनलाइज कर लिया है तो ये लोग हम लोगों को कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से उनको हम लोग क्वालिफाई करेंगे और उनको फिर हम लोग आउटरीच करने के अंदर हाउ यू गोना स्टार्ट विद दैट। सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल एग्जैक्टली नो कि कहाँ से हम लोगों को हायर इंटेंट की लीड्स मिल जाएंगी, कौन कौन से फिल्टर्स अप्लाई करके हम लोग सही बायर्स तक पहुंच जाएंगे, हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करेंगे अपने आउटरीच इंजन क्रिएट करने के लिए, और क्यूरोसिटी ड्रिवन प्रोफाइल्स कैसे बनेगी। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग ये कहते हैं कि जी आप लोग हायरिंग तो कह रहे हैं, हम लोग आपको बंदे दे देंगे, तो वी आर जस्ट सेलिंग आवर सर्विसेज राइट देयर एंड देन। बट इफ वी सेंड देम सम ऑफ द सैंपल प्रोफाइल्स, कुछ ऐसी सीवीज, कुछ ऐसी प्रोफाइल जैसे वो बंदे हायर कर रहे हैं एंड वंस दे सी दैट, और उसके बाद वहां पे उनको पता लग जाए कि यार हाँ इनके पास वैसे बंदे हैं जैसे हमें चाहिए, तो वो क्यूरोसिटी ड्राइव कर देती है एंड देन द पर्सन आस्क्स द नेक्स्ट स्टेप दैट ओके लेट मी नो हाउ यू कैन हेल्प। तो ये काम कैसे होगा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे जितने भी जो है ना इट विल बी प्रोटेक्टिंग आवर एसेट्स फॉर आर यू नो ड्यूरिंग द डील प्रोग्रेशन, कि हम लोग अपना काम आगे सिक्योरिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करते हुए आगे कैसे लेके जा सकते हैं। पाइपलाइन नहीं होगी तो वी विल नॉट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसके अंदर से हम लोग डील्स को स्टार्ट करें और हम लोग क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं। तो हमारी पाइपलाइन बनाना इस कदर जरूरी है जिस कदर सांस लेना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी हैव सेड हियर एज वेल दैट पाइपलाइन इज द ऑक्सीजन। जी, आसिम ने मैसेज सेंड किया है कि चलो हम चेक करते हैं। आसिम आप बल्कि बता दें थोड़ा सा इसके अंदर, हम लोग फिर आगे बाद में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा,
तो आसिफ, अभी मैं आपकी वो देख रहा था जो स्टेटमेंट है। बेसिकली स्टेटमेंट जो है ना आपकी होती है, आपका एक किस्म का ना वैल्यू प्रोपोजिशन प्रॉप होता है ये। बेसिकली ये मतलब आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को अपने कंपेटिटर से। तो उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है ना वैल्यू प्रोपोजिशन लिखने का या अपनी वैल्यू स्टेटमेंट लिखने का, वो बेसिकली ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना ये होता है। इसको आपने हमेशा स्टार्ट करना होता है फॉर से, यानी किन के लिए है। ठीक है, सुन रहे हैं आप? जी जी। हाँ जी, तो इसको ना आपने हमेशा स्टार्ट करना होता है कि किन के लिए है, फॉर। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद पार्ट आता है हु का। अब हम्म एग्जाम्पल में कुछ ये छोटी सी एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर। ये दिस वाज एक डाइटरी कंपनी थी जो कि जूसेस और डेयरी की प्रोडक्ट्स है ना वो बनाती थी। तो उनकी हमने यूनिवर्सिटी मिशिगन में हमें इन्होंने कुछ ना जो हमारा सर्टिफिकेशन हम कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने सिखाया था कि आपने जब वैल्यू प्रोपोजिशन लिखनी होती है अपनी तो आपने इस तरह से लिखनी होती है। तो पहले फोर पार्ट आता है, फिर हु पार्ट आता है, किन के लिए है, हम्म। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। ठीक है। ठीक है। और एंड पे फिर जो फोर्थ पार्ट होता है दैट वो होता है वो आपका होता है इन अ वे। यानी फॉर एग्जांपल अब इसको अगर आप कंबाइन करें तो हेल्थ कॉन्शियस स्नैकर्स एथलीट्स एंड बिजी प्रोफेशनल्स अक्रॉस द यूएस, यानी ये जो प्रोडक्ट है इनकी जो भी थी वो किन के लिए थी। हेल्थ कॉन्शियस स्नैकर्स हैं इनके लिए, एथलीट्स के लिए, बिजी प्रोफेशनल्स के लिए अक्रॉस द यूएस। क्यों, किस लिए? who crave indulgent हम्म yet vicious treats that align with their dietary goals। आपकी प्रोडक्ट क्या करती है? डिलीवर फ्रेशली बेक्ड वेगन ग्लूटेन फ्री हाई प्रोटीन सुपर फूड कुकीज ब्राउनीज बार्स फिटनेस बटर्स। एंड देन इससे फायदा हम्म क्या होता है? इन अ वे दैट फ्यूल्स परफॉर्मेंस satisfies cravings and offer clean ingredients with no preservations। ठीक है। सो हम्म फोर से स्टार्ट करना है, हु पे आपने कंसंट्रेट करना है, आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है ना उसके अंदर अपनी सर्विस को एलाबरेट करना है आपने, एंड देन इन अ वे कि उसका फ़ायदा आपको क्या होगा। ठीक है। तो इससे आपकी जो है हम्म। ना इस प्रिंसिपल पे चलेंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो ज़रा थोड़ी अच्छी बन जाएगी। बल्कि अगर आप कंटिन्यू करें, मैं एक दो और भी देखता हूँ, शायद मैंने बनाई भी थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। ये बात तो ठीक है, तो ठीक है। बेस कैंप के ऊपर ना प्राइम वेब वालों ने भी अपनी लिखी हुई है स्टेटमेंट, तो आप वो भी एक दफा चेक कर लीजिएगा। अच्छा, हम लोगों ने बात की पाइपलाइन की, और पाइपलाइन के ऊपर ये वाली बात हम लोगों ने दो मरतबा कर ली है, दैट द पाइपलाइन इज एन ऑप्शन which is needed by all means possible. So, considering that, पाइपलाइन बिल्ड कहाँ से होगी? डेटा से। हम लोग फिर सारी चीज़ों को मैप कर रहे होते हैं कि डेटा इज द किंग, वी बीन सेइंग इट। डेटा कहाँ कहाँ से मिलेगा? कौन कौन से पोर्टल्स हैं जहाँ से हम लोगों को पता लग जाएगा कि लोग हायर कर रहे हैं? जैसे आसुबह के केस के उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ वो कंपनियां जो कि रिमोट रिसोर्सेज हायर कर रही हैं वो उनके आईसीबी के अंदर फॉल कर रही हैं। तो वेयर वी आर गोइंग टू गेट दैट डेटा फ्रॉम? ये डेटा हमारी इन जो है वेबसाइट्स, वी गोना गेट इट फ्रॉम देयर। सबसे पहला हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन हमारा इतना इम्पोर्टेंट है जितना, again, for us to breathe and for us to live. So over here at LinkedIn, what do we do is we go ahead, we look for the industries. जैसे हम लोगों ने डेटा का पहले भी फिल्टर लगा लिया हुआ, हम लोग लोकेशन पे चले जाते हैं ऑल अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। उमर, आई एम सॉरी आसिफ, आपकी कंपनी डेटा मार्ट है या डिजिटल एम्स है? डेटा मार्ट। डाटा डाटा मार्ट। मुझे इसका वेबसाइट का लिंक यहाँ पेश करते हैं। मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे, वी गोना गो टू ऑल फिल्टर्स, और ये जॉब लिस्टिंग के ऊपर हम लोग जाके शो रिजल्ट्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको now there are in all across the US in filters के against there are 2300 results जिसके अंदर people companies are hiring। अब हम लोगों ने क्या करना है, we need to go ahead and we need to check their job posting कि कितनी जॉब के लिए यहाँ पे वो हायर कर रहे हैं। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फिल्टर लगा देंगे कुछ भी, तो लिंक्डइन का एल्गोरिदम आपको एचआर की एजेंसीज भी दिखा देता है। बट वी डू नॉट वांट कि हम लोगों को एचआर की एजेंसी मिले। यहाँ पे अब आप देख लें, इनको सीनियर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर चाहिए,
सीनियर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर चाहिए, लीड एज़्योर सॉल्यूशन आर्किटेक्चर चाहिए 2 दिन पहले। तो ऑल ऑफ देम आर हायरिंग, दीज आर द कंपनीज जिनके अभी 52 मिनट्स पहले इनको एआई ऑटोमेशन इंजीनियर चाहिए। हाँ तो भाई आपके लिए लीड आ गई है, ये वाली देख लें, इनको एआई ऑटोमेशन इंजीनियर चाहिए। सो वी गोना गो अहेड, वी गोना सर्च दैट हु इज अ डिसीजन मेकर। और जैसे हम लोगों ने पहले अपनी जॉब निकालने के लिए बंदों का देख लिया, व्हाट वी नीड टू डू इज टू जस्ट गैदर ऑल ऑफ द डेटा इस तरह का, जिसके थ्रू हमारी पाइपलाइन बिल्ड हो जाए और हम लोग यहाँ से अपना डेटा मेंटेन कर रहे हो। सो यहाँ पे हमारी पहला लिंक्डइन इज द प्राइमरी वन। द नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग इज सीक। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर हायरिंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट बनाएंगे सीक पे, और सीक के अंदर जाके यू विल बी सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट जॉब हंटिंग। मैं यहाँ पे साइन कर लूँ एक दफा जरा। ओके, अच्छा यहाँ पे नहीं, मेरा दूसरे वाले का अकाउंट है इसमें। सीक, अच्छा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के लिए वीव गॉट .com.au और न्यूजीलैंड के लिए वीव गॉट seek.co.nz। इन लोगों ने रिजर्वेशन करवा ली है कि विदाउट मेकिंग एन एड्रेस आप यहाँ पे सीख नहीं कर सकते। हाउएवर मैं आपको इसके फिल्टर्स का बता देता हूँ, हम लोग इसका, क्योंकि वी कैन नॉट वेस्ट टाइम टू क्रिएट एन अकाउंट। आप यहाँ पे जाके कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे वो टाइटल जिसके लिए जॉब सर्च हो रही है। तो अब अगर हम लोग नुमान के केस के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे जाके आप वर्डप्रेस डेवलपर लिखेंगे। क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हमारा सारा फीचर आप उस पर जाके चेक करेंगे। और उसके साथ फिर नेक्स्ट व्हाट वी गोना गो हियर इज, हम लोग एनीवेयर या फिर वर्क फ्रॉम होम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे फिल्टर के अंदर वर्क फ्रॉम होम भी आ जाता है। सो जॉब सर्च और बाकी सारी चीज़ों के अंदर, once we make an account here, we're gonna get all the stuff from this website। फिर इस तरह से ही हमारे पास जो नेक्स्ट अवेलेबल वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम लोगों को डेटा मिल जाता है, वो है हमारी सीक आ गया, वेल फाउंड आ गया, इंडीड आ गया, टूरिंग आ गया, रिमोटिव आ गया, रिमोट होके आ गया। आप लोगों में से कितने लोगों को इन वेबसाइट्स का पता है या यूज की हुई है? एनीवन? इसमें यार ट्यूरिंग का पता है, इंडीड का पता है, उसके बाद लिंक्डइन वेल का जाहिर सी फाउंड बात भी है, वो भी सुनी पता हुई हो। ठीक है, तो what we need to do is we just need to go ahead and create accounts and we need to start hitting the filters, जैसे कि हम लोगों ने LinkedIn के अंदर भी फिल्टर लगाया था। we need to start getting the data। डेटा को हम लोगों ने क्वालिफाई करना स्टार्ट कर देना है। डेटा का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो आपकी लास्ट असाइनमेंट से ही होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने अपना पर्सोना फाइनलाइज किया है कि किस इंडस्ट्री से होनी चाहिए बिजनेस, कितनी उनकी कितना उनका हेडकाउंट होना चाहिए, उनका कंपनी साइज क्या होना चाहिए, 1 to 10, 11 to 50, या जो भी हम लोगों ने फाइनलाइज किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू फाइनलाइज आवर आईसीपी, और उस आईसीपी का हम लोग डेटा निकाल रहे होंगे जो कि एक्टिवली हायर कर रहे हैं। Now, what we are actually looking for, we are not just browsing a job, what we are identifying is कि जो हमारी आईसीपीज हैं वो टेक्निकल रोल्स को एक्टिवली हायर कर रहे हैं, वो इस वक्त स्केल कर रही है कंपनी, वो कंपनी बढ़ रही है। तो हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है हमारे स्टार्टअप्स हु आर रिसेंटली बीन फंडेड, जो कि छोटी कंपनियां हैं, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हायरिंग द रिमोट रिसोर्सेज इस वक्त। कंपनीज हु आर अंडर डिलीवरी प्रेशर, जैसे कि हमारे पास बहुत से सिनेरियोज बन जाते हैं, कोविड के अंदर आ गया, डिलीवरी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम लोगों ने फाइनलाइज करना था। कुछ इलेक्शंस आ जाते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी रीजन के अंदर, वहाँ पे डिलीवरी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ईयर एंड हो रहा है, वहाँ पे डिलीवरी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन दैट केस एज वेल हम लोगों की इस तरह की कंपनीज विल बी हेल्पिंग अस।
and companies who are increasing their payroll. पेरोल इंक्रीज करना कंपनीज जो कि साइज होता है 1 to 10 या फिर उनके एम्प्लॉयज मैक्सिमम 20 तक हो लिंक्डइन के ऊपर, तो वो कंपनीज हमारी इस पर्सोना के अंदर फॉल कर रही होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर जिसका 50-60 बंदों की कंपनी है तो 1,000 बंदा और हायर करना उनके लिए मसला नहीं होता। सो हम लोगों ने लास्ट में भी बात की थी, whenever they are hiring, they are in pain, and pain is directly proportional to an opportunity for us to tap them. जिन लोगों ने भी, जिन कंपनी ने भी एड्स लगाए होंगे, इसका मतलब ये है कि वो स्पेंड कर रही हैं हायरिंग के लिए, दे आर वेरी मच हंग्री, दे आर लुकिंग टू हायर। तो अब आपके सीक के ऊपर भी, आपका गूगल के, आपका लिंक्डइन के ऊपर भी आपको एड्स मिल जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग रोजी के ऊपर अपने एड प्लेसमेंट कर देते हैं कि हम लोगों को जॉब मिल रही है, हम लोग हायर कर रहे हैं। तमाम तर ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसने भी एड लगा दिया है कंपनी में, इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज्यादा हंगरी है, सबसे ज्यादा वो पसी हुई है इन ऑर्डर टू हायर, जस्ट बिकॉज दे स्पेंडिंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। उनकी अर्जेंसी सबसे ज्यादा है, उनका प्रेशर सबसे ज्यादा है, और उनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है रादर देन इसके कि वो एड के ऊपर स्पेंड कर दें, क्योंकि दे कैन नॉट वेट टू हायर। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि नॉर्मल केसेस के अंदर हमारे पास यही सिचुएशन आती है कि व्हेन वुड यू लाइक टू हायर, कि आप लोग जो उनसे पूछे कि कितनी देर में हायर करना है, तो नॉर्मल हम लोगों का जवाब ये था कि मुझे तो बंदा कल जो गुजर चुकी है, मुझे तक तब अपने ऑफिस में बंदा चाहिए था, ऑलरेडी लेट। तो इस तरह की जो हंगरी एजेंसीज होती हैं, हंगरी बिजनेसेस होते हैं, दे फॉल इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर बिजनेस, जिसको आप स्टाफ ऑगमेंटेशन पिच कर सकते हैं। हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है? जैसे कि हम लोगों ने पहले यहाँ पे जाके चेक किया लिनन के ऊपर भी, हाँ, हम लोग लिनन के अंदर से इसको क्वालिफाई करवा लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एंटर किया, वी वेंट टू कंपनीज, लोकेशन हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स लगा ली है, इंडस्ट्री हम लोगों ने टेक्निकल ये एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंपनी साइज 1 to 10, एंड ऑल फील्ड्स के अंदर जो आप वो हायर करें। 1700 रिजल्ट स्टेल्थ। हम लोगों का अब इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये बनता है, वी गोना गो अहेड एंड लुक कि उन्होंने कौन सी जॉब पोस्ट की हुई है, बड़ी बड़ी पोजीशन। सो हम लोग वही काम करेंगे जैसे हम लोग पहले भी बताते रहे हैं कि वी नीड टू हैव अ डेडिकेटेड रिसोर्स who's gonna go ahead and look up for these companies जो कि हायरिंग कर रही हैं, and then we are going to qualify them। तो इसके अंदर ऐसी कुछ नहीं है, we gonna go to jobs, front end developer, दुबई के अंदर हायर कर रहे हैं। we gonna go ahead and check the company size, company size के अंदर हम लोग जाते हैं तो 119 resources available है, which means कि या तो इनका ऑफशोर कहीं पे ऑफिस है क्योंकि यहाँ पे लग रहा है, या फिर ये लोग जगह जगह से फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे होते हैं। बट जैसे कि अब यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि ये लोग हायर कर रहे हैं दुबई के अंदर, वी कैन हैव अ लुक इनटू दिस कि भी हाउ वी कैन प्रोवाइड देम रिसोर्स। यहाँ पे जब आप जाएंगे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको क्लाइंट के बारे में पता लग जाएगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपके यहाँ पे हायरिंग मैनेजर भी पता लग जाता है, बट हु इज द पर्सन हु इज हायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। इसका हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन मेकर का हम लोग ईमेल एड्रेस निकालेंगे और उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालेंगे, एंड देन विल बी प्लानिंग आवर आउटरीच। हम लोग एक दो और देख लेते हैं यहाँ पे, सीनियर कंट्रोलर चाहिए इनको, कंपनी साइज भी वही है जो हम लोग चाहिए, 4 बंदे इंडिया में रखे हैं, दैट मीन्स कि वो ऑफशोर हायर कर रहे होंगे। सो दिस पर्सन इज अ फाउंडर, ऑलरेडी फॉलो भी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये कंपनी ऐसी है जिसको हम लोग टैप कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू
फाइंडिंग एन लीड जिसको हम लोग बंदे प्रोवाइड कर सकते हैं। ईगल आई नेटवर्क्स, IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, कंपनी बहुत बड़ी है, वी कैन लीव इट। AI Echo, कंपनी इज फाइन, देर हायरिंग। आइडियल हमारी स्टेट बनती है अभी। कंपनी छोटी है, ब्रांड मैनेजर, ब्रांड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हायर कर रहे हैं, ई-कॉमर्स के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। इसके अंदर से जाके वी गोना फाइनलाइज हु विल बी द डिसीजन मेकर एंड we'll be taking it up from there. So ये हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है कि we need to identify the company, we need to visit their company profile, we need to check their employee size, we need to verify that the industry is fitting in there, identify the decision maker, and then we need to extract the data. हम लोग स्क्रैपिंग नहीं कर सकते इसके अंदर, स्क्रैपिंग वर्ड वर्ड। हमारे लीड क्वालिफिकेशन के फिल्टर्स हैं जो कि हम लोगों ने पहले बता दिए। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट काम है जो कि हम लोगों ने करना है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हम लोगों ने टैप नहीं करना। इसके बारे में हम लोग लास्ट टाइम भी बात कर चुके हैं कि हम लोगों ने रिक्रूटमेंट एजेंसीज को क्यों टैप नहीं करना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में जो लास्ट सेशन में नहीं अवेलेबल थे, तो प्लीज मुझसे वो क्वेश्चन कर लें सो दैट आई कैन जस्ट एड्रेस दिस कि हम लोग रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ क्यों काम नहीं करेंगे। Anyone having any questions? Okay, we're all fine. तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को का काम ना करने का हमारा एक ही मकसद है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज वन ऑफ फी लेती हैं प्लेसमेंट करवाने का, और क्योंकि हम लोग अपनी ऑफशोर विंग इनको प्रपोज कर रहे हैं और हम लोग इनको कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे एंड वी नीड टू इनवॉइस देम ऑन मंथली बेसिस, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद रिक्रूटमेंट एजेंसीज एट ऑल। B2B हमारा प्रेफर्ड है। अब जितने भी हमारे साथी जिन्होंने ये लास्ट असाइनमेंट फिल की है उसके अंदर B2B एजेंसीज आई ही आई है बाय ऑल मीन्स। वो चाहे नुमान ने की है, वो चाहे आसिफ भाई ने की है, वो चाहे किसी ने भी की है, B2B एजेंसीज वहाँ पे आती हैं। फिर हाईटेक रोल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के लिहाज के अंदर जितने भी हाई टेक्निकल रोल्स हैं वो टेक्निकल एजेंसीज आ जाती हैं। एंड बट दे आर ग्रोइंग, बट दे आर वेरी मच कॉस्ट कॉन्शियस। कॉस्ट कॉन्शियस वही टीम होगी जिसका टीम साइज छोटा होगा। So we are looking for the startups, we are looking for smaller teams who are looking to grow. 11 to 15 employees के साथ हम लोग क्यों करते हैं हायर? 1 to 10 का तो हमारा क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है क्योंकि वो ग्रोइंग फेज के अंदर हैं, वो अपने पेरोल के रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते और वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर 1 to 10 कंपनीज आर द बेस्ट फिट्स। वाई 11 to 50? 11 to 50 के अंदर हायरिंग का प्रेशर ज़्यादा होता है। 11 to 50 वाली कंपनीज ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होती हैं। वो बिजनेसेस के साथ काम करना चाहती हैं, वो पेन देना चाहती हैं कि कोई भी ऐसा पार्टनर उनको मिल जाए जो कि उनकी पेन ले सके। उनको बजट के अंदर मसले नहीं होते, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाती है, उनके फाउंडर्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं और पेरोल जो है ना उनको हर्ट उस हिसाब से इट इट हर्ट मोर क्योंकि मैनेजमेंट जो करनी होती है अगर उनके बंदे मिल जाते हैं, लेट्स से कुछ बंदे उन्होंने रखे हुए हैं वियतनाम के अंदर, कुछ बंदे रखे हुए हैं फिलीपींस के अंदर, कुछ पाकिस्तान के अंदर, तो इस तरह से उनको पेरोल मैनेज करना मुश्किल हो जाता है रादर देन इसके कि अगर वो सारे तमाम तर उनके रिसोर्स ऑन साइट है। तो दे आर वेरी मच ओपन to talking about how we can help them, and this is the sweet spot that we are getting in 11 to 50 resources. रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हम लोगों ने अवॉइड करना है, हम लोगों ने नॉन टेक कंपनीज को अवॉइड करना है, बड़ी कंपनीज को अवॉइड करना है। कंपनीज फॉर ओनली हायरिंग इंटर्न्स हम लोगों ने उनको हायर करना है क्योंकि इंटर्नशिप वाली कंपनीज ऐसा कर देती हैं कि वो स्टाइपेंड कुछ नहीं दे रही होती और वो इक्विटी शेयरिंग के ऊपर भी जाती है। और हम लोगों ने इस तरह की कंपनीज को भी हम लोगों ने अवॉइड करना है जो कि सिर्फ इक्विटी शेयरिंग मॉडल के ऊपर रह रही होती है। कंपनीज विद अनक्लियर ओनरशिप, अगेन ये तब तक हम लोगों को नहीं पता लगता जब तक हम लोग उनसे बात ना कर लें, तो हमारा फर्दर क्लैरिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ से मतलब पता लग जाएगा। We need to identify the real decision maker. रियल डिसीजन मेकर आपके फाउंडर होंगे, आपके CTO होंगे, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, आपके जनरल मैनेजर होंगे, आपके हेड ऑफ ऑपरेशन होंगे या फिर आपके पीपल एंड कम्युनिटी के लोग होंगे। एनी ऑफ द HR, एनी ऑफ टैलेंट एक्विजिशन वाला बंदा, अगर हम लोग इनको टैप करते रहेंगे तो ये हमारे
अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं है। क्या लगता है व्हाई दे आर नॉट गुड डिसीजन मेकर? क्योंकि उनका तो वैसे भी रोल तो फुलफिलमेंट का ही है। व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट गुड डिसीजन मेकर? किसी भी कंपनी के टैलेंट एक्विजिशन वाले या एचआर वाले लोग, चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे क्यों नहीं बैठे हुए, वो एक अच्छा हमारे लिए डिसीजन मेकर क्यों नहीं हो सकता क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लिए? व्हाट डू यू गाइस कैन थिंक ऑफ? आई थिंक यार फाइनल कॉल नहीं होती उनके पास। सॉरी, क्या नहीं होगा? आई थिंक फाइनल कॉल उनके पास नहीं होती। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा ये भी तो हो सकता है ना कि क्योंकि हम लोगों ने टेक्निकल लेवल पे टीम एम्बेड करनी है, तो ये टेक्निकल भी नहीं होते ये वाले बंदे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि रोल बेस इनकी जो है ना वो अलाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है, और और फिर बात क्या नाम है, फिर जाहिर सी बात है उसके बेस पे ये फाइनल डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है। और क्या ऑप्शन लगती है मोहम्मद नुमान बासित? आपको क्या लगता है व्हाई दे आर नॉट गुड फिट? मुझे भी यही लगता है क्योंकि ये लोग टेक्निकल नहीं होते और दूसरा इनके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं होती, तो इसलिए इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये तो वो जनरल पर्सपेक्टिव है जो आई कि थिंक इनके पास और भी सीरीज होती होंगी ना, तो इनके पास ऑलरेडी काफी लोग इनको रीच आउट कर रहे होंगे, तो उनके पास पूल ज्यादा होगा, तो हमारे चांसेस कम होंगे आई थिंक। राइट। एक और वे से देखते हैं इसको, जो कि ये आपको डिसीजन मेकर तक नहीं जाने देंगे या ये आपसे इस तरह की सर्विस नहीं लेंगे। कंपनी उनको पे कर रही है हायरिंग का, कंपनी उनको पे कर रही है टैलेंट एक्विजिशन का, और अगर आप उस कंपनी के साथ बन जाते हैं उनके पार्टनर, और नेक्स्ट कोई भी आपने एक से दो बंदे इनको दे दिए, और नेक्स्ट वो कहेंगे कि वो हायरिंग मैनेजर को नहीं कहेंगे कि ऑन साइट बंदा हायर करें, वो आप ही की कंपनी को कहेंगे यार अब तो मुझे जो है ना चार पांच बंदे और चाहिए, तो आप मुझे हायर करके दे दें, तो उनको उनकी जॉब के लाले भी पड़ते हैं। दे गेट इनसिक्योर। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आसिफ भाई, अली? जी हो सकता है, पॉसिबल है मेक सर। सेंस। ठीक है, दिस मेक सेंस एज वेल। तो हम लोगों ने जो जॉब का खतरा उनको पड़ जाएगा कि अच्छा यार मेरा तो पहले जो एम्प्लॉयर था वो मुझे कह रहा है कि ये चार बंदे हायर करने हैं और मुझे अभी तक बंदा नहीं मिला, और एक कंपनी आती है उनको ये चार बंदे भी दे देती है और अगली हायरिंग के लिए भी कहती है कि यार हम ही से सारा काम करवा लो, सारी पेन भी वही ले रही है, मैनेज भी वही कर रही है, और उनकी एचआर भी सारी वही मैनेज कर रही है, तो मेरा क्या काम रह जाएगा इस कंपनी के अंदर? तो सच सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स will not help. They will not be helpful by any means. So we need to make sure कि हम लोग CTOs, फाउंडर्स और उनके पास जा रहे हो जो कि डिसीजन मेकर के यहाँ पे बात भी कर सकते हो। आसमा, आपने क्या मैसेज सेंड किया यहाँ पे? फॉर एजेंसीज लूजिंग रेवेन्यू टू ये स्लो हायरिंग। जो आसिफ ने किया है ना, उसका अपना वैल्यू प्रॉप जो लिखी है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज किया है। अच्छा, ओके, सही। तो हमारे पास इसी सी क्लैरिफिकेशन आ गई कि एक, हम लोगों ने हायरिंग या रिक्रूटमेंट कंपनीज के पास क्यों नहीं जाना, और सेकंड, डिसीजन मेकर्स के अंदर हम लोगों ने एचआर वगैरह के लोगों के पास क्यों नहीं जाना। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन, दैट बिल्ड अ टारगेट लिस्ट। ये हमारे कुछ केपीआईज के अंदर भी आ जाता है, ये हमारे सेल्स के प्रोसेसेस के अंदर भी आ जाता है, स्टाफ ऑगमेंटेशन के, कि गोल पर भी ये होना चाहिए कि आपके डेटा वाले बंदे एक हफ्ते की 50 लीड्स निकाल रहे हैं, 50 लीड के अंदर से वो फिल्टर करके 20 को क्वालिफाई कर रहे हैं, 20 को क्वालिफाई करके उनके डिसीजन मेकर्स के पास उनके वो निकाल रहे हैं, उनका डेटा निकाल रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अगर कोई भी कंपनी जिसने 15 दिन पहले अपनी जॉब पोस्ट की है, तो हाउ लाइकली इज इट फॉर देम टू स्टिल बी ओपन टू लिसन टू अस? परसेंटेज में बता दो। आज से भाई पहले आप स्टार्ट करें। 15 दिन हो गए उन्होंने जॉब पोस्ट कर दी हुई है, और हम लोग आज उनको अगर प्रपोज कर रहे हैं, तो चांसेस कितने हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे? मेरे ख्याल से तो क्योंकि वो ऑलरेडी हायरिंग में होते हैं हायरिंग की, तो अगर 15 दिन हम्म। हो चुके हैं ऑलरेडी, तो प्रॉबेबली या तो कोई फाइनल करने वाले होंगे वो, या उनके हम्म। पास जो है ना ऑलरेडी बंदा फाइनल हो चुका होगा, तो आई गेस के तकरीबन 90% चांसेस जो है ना वो चले गए होंगे। ठीक है, सही है। अली, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे ख्याल से 50-50 होगा, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं दे टेक टाइम
हायरिंग प्रोसेस में आई थिंक द चांसेस आर 50-50। ओके, नुमान बासित, आपको क्या लगता है? नुमान, आप हैं कॉल पे? अच्छा जी, दूसरे नुमान फ्रॉम ओरोसॉफ्ट, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, नुमान भाई भी नहीं है, वो एक मीटिंग वो ले भी रहे हैं। नहीं चले, अच्छा, चांसेस आर हाईली अनलाइकली कि वो आपसे बात सुने, क्योंकि 15 दिनों के अंदर उनके पास इतनी सीवीज आ गई होती हैं कि वो उन्हीं को शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे, उन्हीं के इंटरव्यूज कर रहे होंगे, उन्हीं में से कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे होंगे। सो हमारे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो लीड क्वालिफिकेशन की हम लोगों ने बात की है, उसके अंदर these jobs should know you know older than a week, 7 दिन से ज्यादा की पुरानी जॉब्स ना हो, क्योंकि 1 वीक लग जाता है इनको अपने काम समेटने में और इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल करने के अंदर। तो हम लोग पहले राउंड के अंदर इनके पास आना चाहते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो कि हमारे पास से आ जाता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और हम लोग वाकई में उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू जो है वो दे सकते हैं, तो 10 दिन तक का हम लोग इस पे मार्जिन रख सकते हैं, बट नो लेटर देन 10 days। This is what we need to have. So volume plus filtering is equal to precision pipeline. तो हम लोगों ने फिल्ट्रेशन करनी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस नंबर को बढ़ा भी सकते हैं और इस नंबर को क्वालिफाइड लीड को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जॉब पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं आ रही होती, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि दिन का जो है ना हमारे पास 50 लोगों का डाटा निकलेगा। सो इफ योर योर रिसोर्स इज टेकिंग आउट डेटा ऑफ 15 individuals per day as well, दैट वर्क्स, बट दे नीड टू बी क्वालिफाइड आफ्टर दैट। और उसके बाद हमारे पास अच्छा जो है ना पाइपलाइन बिल्ड होनी चाहिए, इनके साथ हम लोग सैंपल प्रोफाइल्स भेज के उनको टैप कर सकें। आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट कि हमारे टच पॉइंट्स जो हैं वो एटलीस्ट 3 रहने चाहिए, और इन 3 टच पॉइंट्स के अंदर हमारा लिंक्डइन का मैसेज, हमारी ईमेल और हमारी कॉल, ये 3 चीज जब सही से सिंक हो जाती हैं और ये 3 टच पॉइंट सही से सिंक हो जाते हैं, दिस इज द बेस्ट वे फॉर अस टू रन आवर सेल्स इंजन। वन चैनल जो है वो बहुत वीक हो जाता है और जो मल्टी टच पॉइंट्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। मैंने पहले भी इस तरह की बहुत दफा बात की है कि इवन इफ आई सेंट एन ईमेल टू समबडी और इस ईमेल के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन वो बंदा बिजी है और वो जवाब नहीं कर सका, दे सका, तो वी नीड टू टैप देम एट अ डिफरेंट टच पॉइंट। मैं उसको लिंक्डइन पे मैसेज कर दिया, वो रिलेट कर पाएगा कि लिंक्डइन पे भी ओ इसकी तो ईमेल भी आई थी। और लिंक्डइन पे मैसेज करने के बाद भी अगर उसका जवाब नहीं आया, वो फिर बिजी है, जब मैं उसको कॉल करूंगा तो बाय दैट टाइम चांसेस आर 90% कि उस बंदे को आपके बारे में पता है और आपके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन भी है कि आप कॉल क्यों कर रहे हैं। तो दैट एलिमिनेट्स कि हमारा वो वाला पार्ट जिसके अंदर हम लोगों को लीड को नर्चर करना पड़ता है या फिर हम लोगों को लीड को बताना पड़ रहा होता है कि हमारा पर्पस क्या है। वी गेट टू द पॉइंट और हमारा जो सेल्स का साइकिल है वो काफी ज्यादा श्रिंक हो जाता है इन ऑर्डर टू गेट अ डिसीजन बीटीएस और डन। तो हम लोगों ने 3 टच पॉइंट्स लाजमी लेके जाने होते हैं। आउटरीच का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, ये इसका एक क्वेश्चन है। जी जी बताएं। आपने जो मल्टी टच आउटरीच का बोला है, तो इसके अंदर हम तीन जो, लेकिन इसमें अगर हम लिंक्डइन पे उन्हें रीच कर रहे हैं, तो जी फिर हम कितनी देर बाद उन्हें ईमेल करेंगे या कोल्ड कॉल के ऊपर जाएंगे? अच्छा, मैं जो नॉर्मली प्रोसेस रखता हूँ वो मैं करता हूँ कि मैं पहले ईमेल और लिंक्डइन के ऊपर सेम डे पे उनको कांटेक्ट करता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई गिव देम अ कॉल द नेक्स्ट डे। और फिर हमारा जो फॉलोअप का जो फनल चल रहा होता है वो 1 डे के गैप से 2 डे के गैप से चलता है। ये आता है रेगुलर पर्सपेक्टिव के अंदर। लेकिन जब हम लोग एक्सक्लूसिवली हायरिंग की बात कर रहे हैं, हायरिंग में हमारे फॉलोअप के अंदर डिलेज नहीं होते, वी आर फॉलोइंग अप एवरी डे। मैं आज भी उनको मैसेज करूंगा, मैं कल भी उनको मैसेज करूंगा, मैं परसों भी उनको मैसेज करूंगा, मैं अगले दिन भी करूंगा, लेकिन मेरे मैसेज और मेरी ईमेल के अंदर इतनी वैल्यू ड्रिवन चीजें होंगी जो कि उनके वो तमाम तर क्वेश्चंस के जवाब दे रही होंगी कि ये बंदा हम लोगों को किसी भी जाके ईमेल के ऊपर जवाब दे दे। आपके साथ हम लोग ईमेल्स के टेम्पलेट्स भी शेयर करेंगे, इसके अंदर इस चीज को पता भी लग रहा होगा कि हम लोग हर ईमेल या हर मैसेज के अंदर कोई ना कोई पेन पॉइंट लेकर आ रहे हैं, वो कोई क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिस जो ब्लॉकर बन सकता है उनको जवाब देने के लिए। विल बी शेयरिंग दैट। आसिम, आप फॉलो अप के फनल के ऊपर आपकी क्या इनपुट होगी विद मल्टी टच पॉइंट्स? आसिम। तो यार इसमें ना इस तरह से देखें, पहली बात तो ये है कि जो उमर बात करें ना 15 डेज वाली,
Again, I think I would agree with Ali as well. Depending on the company size and their hiring process, it's a very, I would say, जो आपका 11 to 50 वाला bracket है ना, उसके अंदर ये बहुत standard normal, I would say, के days होते हैं जिसके अंदर वो hiring complete करते हैं अपनी, या अपने process के अंदर वो यानी process उनका चल रहा होता है. तो even if you reach them out after between 15 days, तो I think you should be okay. जो फॉलोअप वाला प्रोसेस है वो अगेन आई थिंक वो जिस जो आपका टाइटल है या जो जिसके साथ आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. कोई एचआर मैनेजर टाइप बंदा है तो उसके साथ आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रख सकते हैं. ज़्यादा इन सेंस कि आप बेशक एक दिन का गैप दे दें बीच में. बट इफ इट्स अ डिसीजन मेकर लाइक अ प्रॉपर डायरेक्टर लेवल या सी लेवल एग्जीक्यूटिव है तो उसके साथ थोड़ा सा गैप रखें. एटलीस्ट आपका 2 से 3 दिन का गैप होना चाहिए. उसके बाद फिर आप फॉलोअप करें. और फॉलोअप के लिए आई थिंक हम लोग काफ़ी काफ़ी दफ़ा इस बारे में कन्वर्सेशन कर चुके हैं कि जितने आपके पास टच पॉइंट्स हों उतने ज़्यादा बेहतर है. अगर एक जगह से जो आप नहीं आए आपको सो सेकंड टाइम जब आप रीच आउट कर रहे हैं तो वो दूसरे सेकंड टच पॉइंट से रीच आउट कर लें. थर्ड टाइम आप किसी और से ट्राई कर लें. तो दैट हाउ इट शुड बी. Again, you can always A/B test. You can always check. हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं. वो ज्योग्राफिकल रीजन से भी डिफरेंट हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि जिस रीजन में आप काम कर रहे हैं उधर अगर हम लोग रोजाना का टैप कर रहे हैं दे वोंट माइंड. लेकिन अगर हम लोग किसी और रीजन में काम करें दे माइट वुड बी सेइंग कि अच्छा ये तो मेरे पीछे पड़ गया और ये बात समझ में नहीं आ रही. और अगेन उसका जैसे आसिम ने बात की है कि सीनियरिटी लेवल के ऊपर भी चीज़ें बेस कर रही होती हैं. तो वी ऑलवेज कैन ए बी टेस्ट. हाउएवर कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस से हमारी रह जानी चाहिए कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को रूल आउट कर रहे हैं उसके पीछे एक रैशनल होना चाहिए एंड देयर शुड बी लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड इट. अच्छा, हम लोगों ने करना क्या? वी आर नॉट सेलिंग इमीडिएटली. We are not going to close on the first message. We are not going to pitch aggressively. We will be just asking them. हम लोग सवाल कर रहे होते हैं. नॉर्मल सवाल ये चलता है कि मुझे पता लग गया डिसीजन मेकर कौन है. मैं उसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और मैं उसको ये कहता हूँ जस्ट आई जस्ट गॉन थ्रू अ जॉब पोस्ट फॉर द पोजीशन ऑफ वर्डप्रेस डेवलपर. जस्ट लुकिंग इफ यू आर स्टिल हायरिंग. लेट्स कनेक्ट. मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी और अभी इसे ही नहीं पता और वो क्यूरियस ही है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ या कुछ सर्विसेज लूंगा या कुछ भी. बट आई एम आस्किंग अ रेलेवेंट क्वेश्चन क्योंकि उस जोन के अंदर वो लोग हायरिंग कर रहे हैं जहाँ से सर हारी लाइकली के इस वजह से आपके एड नोट के साथ वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें. फिर अगर आपको उनका जवाब आ जाता है कि जी यस दे आर हायरिंग या कुछ भी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू बी ओपन टू हायरिंग समबडी हु कैन वर्क फॉर यू रिमोटली. Just because I read that you guys are open to hire remote resources, would you be open to hiring somebody who can work for you remotely? आप endorsement लेते. Next, अगर वो कहते हैं हाँ जी हम लोग रिमोट हायर करने के लिए ओके हैं, आर यू लुकिंग टू अप्लाई, आप यहाँ पे चले जाएं. Then you will be pitching that we as an agency are partnering up with agencies like yours, have been providing offshore resources. I am sending a couple of sample profiles for you to have a look at. We have helped several multiple agencies with their hiring needs, and we are very much sure we can help you out with that too. How about if we can connect over a quick call to discuss this further? Next, अब हम लोगों ने CTA डाल दी. पहली 2 टच पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने CTA नहीं डाला. अगले के बाद हम लोगों ने एक उसको अटैचमेंट भी दे दी और उसको CTA भी दे दिया कि उसकी क्यूरोसिटी बढ़ती रहे. और ये काम हो रहा है जस्ट विद इन टाइम स्पैन ऑफ 2 to 3 days. हमारा इसके अंदर लीड का साइकिल लंबा नहीं चलता. हमारा लीड का साइकिल छोटा होता है जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग टू हायर समबडी एट वेरी क्विक पेस. यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी दे दी हुई है. आई नोटिस यू आर हायरिंग फॉर अ सीनियर बैकएंड डेवलपमेंट. ये हमारी ओपनिंग आ गई. देन वी पिवट एंड से instead of increasing payroll overheads, would you consider a dedicated offshore structure? Relevancy. Questioning. We are not selling, we are creating relevancy and we are asking questions. मैसेज के हमारे प्रिंसिपल के जाते हैं. इसके अंदर हमारे बहुत लंबे लंबे मैसेजेस लंबी लंबी ईमेल्स नहीं जा रही होती. वी आर वेरी मच टू द पॉइंट. तो हमारे मैसेज बहुत शॉर्ट होते हैं. दिस इज मोर लाइक अ डायलॉग एंड अ कॉन्वर्सेशन. दिस इज नॉट कि जिसके अंदर हम लोग अपनी आउटरीच की कैंपेन्स चलते हैं.
we be very much specific. We ask and inquire about particular job roles. हम लोग उसी की बात करते हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि मैंने आपकी कंपनी में देखा आप लोग हायरिंग भी कर लेते हैं या बंदे भी हायर कर लेते हैं। अगर बंदा चाहिए तो हम लोग बंदा देते हैं हायरिंग कर। अगर ऑफशोर आप आउटसोर्स करते हैं तो हम लोग वो भी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नो, विद दैट डिसीजन मेकर इफ यू आर सेइंग कि उसने हायरिंग करनी है तो हम लोग उनकी हायरिंग के बारे में ही बात करते हैं। इस तरह से बात करते हैं और हम बहुत अलग कॉन्टेक्चुअल हो जाते हैं। वी आर नॉट बीइंग पुशी एंड वी आर बीइंग वेरी मच आउटकम फोकस। उनको फायदा क्या होगा, वैल्यू क्या मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप व्हेन वी आर क्वेश्चनिंग, तो हम लोग इस चीज के अंदर वी नीड टू मेक सेंस कि अगर आप हमसे ऑफशोर रिसोर्स ले लें तो उसके फायदे क्या होंगे। फिर ये तमाम तर फायदे आपके यूएसपीज बनते हैं और यही फायदे हम लोग पॉइंट्स, पेन पॉइंट जैसे कि पेरोल का रिस्क उनके ऊपर नहीं होता, वर्क लाइफ मैनेज करना उनके ऊपर नहीं होता, ऑफिस एनवायरनमेंट मशीन देना उनके ऊपर मसला नहीं होता, इंटरनेट की फैसिलिटीज उनके लिए मसला नहीं होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिक्योर करना उनका मसला नहीं होता। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो हम लोगों को कंटेंट दे रही होती है हमारे अगले मैसेजेस और हमारे अगले ईमेल्स के, क्योंकि वो तमाम तर सोचें जो वो सोच रहे हैं और जो उनको उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं आपको जवाब देने से। तो हमारा यूएसपी ही हमारा कंटेंट बनता है स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट मैसेज नेक्स्ट ईमेल के लिए, ताकि हम लोगों को उनका जवाब मिल जाए। वी नीड टू अवॉइड लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस। जैसे पहले बात की, जेनेरिक टेम्पलेट्स पे बिल्कुल नहीं चलते, डिस्परेशन टोन बिल्कुल भी नहीं चलती, और ओवर टेक्निकल डिटेल भी नहीं चलती कि हम लोगों ने इस तरह का ये काम किया है, इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम लोग चल रहे हैं तो ये कर लें वो कर लें। दैट इज नॉट गुड। तो मल्टी टच का जो सीक्वेंस हम लोगों ने रखा है टच पॉइंट्स का, उसके अंदर ये आ गया है कि विन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें एंड शॉर्ट मैसेज भेजें, फॉलो अप मैसेज भेजें, ईमेल सेंड करें, फिर एक छोटा रिमाइंडर भेजें एंड देन कॉल अटेम्प्ट करें। तो आपका जो नुमान क्वेश्चन था कि हम लोग उसका फॉलो का क्या सीक्वेंस रखेंगे, दिस आंसर्स इट डज। जी ठीक है। ठीक है, चलें ऑल गुड। ओके, वी नीड टू ट्रैक आवर आउटरीच स्ट्रैटेजी इस पर। कंपनी का नाम, जॉब रोल जो कि पोस्ट की गई, डिसीजन मेकर का नाम, उस डेट पे जिस दिन हमारा कांटेक्ट हुआ, किस चैनल के थ्रू यूज हुआ, रिस्पांस का स्टेटस क्या है, दिस बिकम्स योर डील डैशबोर्ड। जैसे हम लोगों ने लास्ट में भी बात की थी कि सीआरएम की यूटिलाइजेशन के बगैर हम लोग सेल्स साइकिल सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये तमाम सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रैक करने में आपकी आउटरीच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का यूआरएल क्या है, कंपनी किस जॉब रोल के लिए मेरा ये जो लड़का है इसने ये वाली कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया, इस बंदे का डिसीजन मेकर कौन है, उस डिसीजन मेकर की लिंक्डइन प्रोफाइल, उसकी तमाम तर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, किस डेट के ऊपर ये कांटेक्ट हुआ, तुम्हारा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब हुआ था, ताकि हमारा फॉलोअप का क्राइटेरिया बहुत ईजी रह जाए। कौन सा चैनल यूज किया गया, लिंक्डइन से हो गया, ईमेल से हुआ, कॉल के ऊपर हमारी बात हुई। ये तमाम तर चीज़ें आपको ये चीज़ एनालाइज करने के अंदर और बेहतर डिसीजन लेने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी कि कौन सा टच पॉइंट आपको ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, ज़्यादा लोग वहां से बात सुन रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। बेसिस ऑफ दैट हमारी स्ट्रेटेजी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और हमारा रिस्पॉन्स का स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एंड दिस देन बिकम्स आवर रीच दैट गोल। प्रोफाइल क्रिएशन की स्ट्रैटेजी एक इतना ज़रूरी काम है हमारे लिए, जिस तरह के किसी के लिए भी ये डिसीजन ले लेना कि अच्छा यार इनके पास किस तरह के बंदे होंगे। प्रोफाइल के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब प्रोफाइल से मुराद क्या है, मैंने एक फुल स्टैक डेवलपर हायर करना है और मैंने वो अपने कस्टमर को देना है, तो मैं उसकी सीवी ही सिर्फ एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करता। मुझे अपनी ब्रांडिंग के साथ, अपनी पोजीशनिंग के साथ मुझे प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। मुझे एक जॉब पोजीशन के लिए प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसमें एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज मौजूद हैं। उसके अंदर होगा क्या, वी आर नॉट गोइंग टू सेंड देयर फुल resumes immediately, वी आर गोइंग टू सेंड अ स्ट्रक्चर्ड anonymized profiles। इसलिए उनको ये नहीं पता लग रहा कि ये बंदा है कौन। इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। ओके,
एक हमारे पास ये प्रोफाइल आ गई और एक हम लोगों ने प्रोफाइल ले आते हैं। ये कुछ पुरानी प्रोफाइल्स है विद ब्रांडिंग। ये एक टेम्पलेट है, आपका टेम्पलेट भी शेयर कर दिए जाएंगे। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट के अंदर इनको पता लग रहा है दैट दे आर वर्किंग विद सम कॉर्पोरेट। ये स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ प्रोफाइल की? जी शेयर्ड है शेयर। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आ गई, एग्जीक्यूटिव समरी आ गई। इस बंदे का नाम पहले जब हम लोग करते थे तो फर्स्ट नेम हम लोग मिटा देते थे, लास्ट नेम लिख देते थे। द नेक्स्ट थिंग नाउ दैट वी आर डूइंग इज हम लोग रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3 कर देते हैं। आईबीएम की सर्टिफिकेशन कहाँ पे काम कर रहे हैं? करंट कंपनी मैंने दे दी है अपनी, प्रेजेंट जो एम्प्लॉयर है वो मैंने अपना दे दिया, और इससे पीछे जो भी इससे काम किया उसको मैंने एम्प्लॉय 2 कह दिया। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने रिवील नहीं करनी जिसके थ्रू ये पता लग जाएगा कि ये बंदा किस कंपनी में काम कर रहा है, ताकि हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है वो डायरेक्ट क्लाइंट जो है ना डायरेक्ट उनके साथ टैप ना कर ले, कांटेक्ट ना कर ले हायरिंग के लिए। किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया और क्या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी। ये हमारी एक अपनी प्रोफाइल आ गई। अगेन वी केम हियर, रिसोर्स 1 की प्रोफाइल, इतना एक्सपीरियंस है, ये समरी है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस समय काम किया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रह गई, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है। फिर आगे रिसोर्स 2, रिसोर्स 2 का एक्सपीरियंस हमारे पास सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ गया। उसके बाद कितनी देर काम किया हुआ है, किधर काम किया हुआ है, क्या सर्टिफिकेशन की हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, एंड देन वी आर गोना गो विद द नेक्स्ट रिसोर्स, रिसोर्स 3। तो हम लोगों ने जो अपनी रिसोर्सेज की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कोई भी एक बंदा अगर डेवऑप का इंजीनियर हायर करना चाह रहा है तो हमारी प्रोफाइल के अंदर एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज की सीरीज मौजूद हो जो उनको ट्रिगर करे कि यार इनके पास बंदे मौजूद हैं तो लेट्स टॉक विद देम। हम लोगों ने क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी, जो भी हमारा कैंडिडेट है उसका नाम इस प्रोफाइल के अंदर नहीं आना चाहिए, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं आनी चाहिए, उसकी गिट की रिपॉजिटरीज के लिंक नहीं आने चाहिए, उनकी एम्प्लॉयर की डिटेल्स नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट आइडेंटिफायर जिससे भी हमारा क्लाइंट डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट कर सके, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं जानी चाहिए। तो मेजर चीज जो यहाँ पे मानी रखी होती है वो रख रहा होता है एम्प्लॉयज का स्किल सेट, उनका टेक्नोलॉजी स्टैक, उनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनकी कोई भी सर्टिफिकेशन और उनका पोर्टफोलियो। ये आपकी सैंपल प्रोफाइल का मेजर क्रक्स होता है जिसकी बेस के ऊपर रहते हुए हम लोग ट्रिगर करते हैं और क्यूरोसिटी ड्रिवन अपनी अप्रोच लेके जा रहे होते हैं कि अगला बंदा ये सोचे हमारा प्रॉस्पेक्ट क्या चाह रहा है, अगर इनके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं दे कैन डेफिनेटली गिव अस समथिंग। व्हाट डू वी नीड टू इंक्लूड? मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे हम लोगों ने पहले बात की, कोर स्किल्स इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बात कर ली, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, किस इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ कितनी है, टाइम जोन कंपैटिबिलिटी क्या हो सकती है। अच्छा, टाइम जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे मसला रह जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी जैसे बात की थी कि एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का हमारे पास ओवरलैप होना चाहिए विद द टाइम जोन ऑफ आवर प्रॉस्पेक्ट्स। अगर हमारे पास ये 4 to 5 आवर्स का टाइम जोन का ओवरलैप नहीं होगा तो हमारा रिसोर्स चाहे जितना मर्जी अच्छा है वो उनके इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए काम नहीं कर सकता। और जो हम लोग क्लेम ये कर रहे हैं कि हमारे साथ टीम बनाना इज जस्ट लाइक हैविंग एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओन टीम, वो इस बात को निगेट कर देगा। क्योंकि अगर टीम एक्सटेंड हो रही है और उनके टाइम जोन के अंदर काम नहीं कर रही तो क्लाइंट इस तरह की चीजों को प्रेफर कभी भी नहीं करता। हम लोग ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं करते? सबसे पहली चीज, वी नीड टू हैव द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस। हम लोग दिखा रहे हैं कि यार वी हैव गॉट अ वेरी गुड पूल ऑफ कैंडिडेट्स, और अगर तो ये आपको सिर्फ सैंपल दिए, हमारे पास अच्छे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं, तो आप हमसे बात करें। वी नीड टू कीप द कंट्रोल इन आवर हैंड्स, वी नीड टू कीप द कमांड इन आवर हैंड्स, वी नीड टू प्रिवेंट द बायपास रिस्क। आपका एम्प्लॉयर आपको बायपास करके डायरेक्टली जाके बंदों को लोकेट ही ना कर पाए, वो ढूंढ ही ना पाए। वी नीड टू प्रोटेक्ट द मार्जिन्स।
अगेन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि दे नीड टू बी अ डिफरेंट अ कंप्लीट मार्जिन, और हमारे बॉर्डर्स क्रिएट होने चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर एंड अस बीइंग द मीडिएटर। सो वी नीड टू वर्क एज अ गेट जिसकी दोनों बंदे परमिशन लेके ही एक दूसरे को पास करके बात करेंगे। और हमारा जो नेगोशिएशन का लेवरेज है वो हमेशा वहां पे रह जाता है, जस्ट बिकॉज वी नो कि ये बंदा हमारे पास ही मौजूद है, तो हम लोग अपनी टर्म्स के ऊपर रहते हुए नेगोशिएशन के ऊपर खेल सकते हैं। Always send two minimum CVs in one single profile. Create comparison. अच्छा, हम लोग करते क्या हैं? हम लोग दो बंदे इसलिए दे रहे होते हैं, अगर बंदा कहता है कि जी मुझे 3 से 5 साल का रिसोर्स चाहिए, तो एक बंदा हम लोगों ने दे दिया जो कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस का है, एक दे दिया जो कि 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस का है। और जैसे हम लोगों ने पहले कहा था कि हर बंदे की हम लोग सबसे पहले एक विंडो, प्राइसिंग विंडो हम लोग अप्रूव करवाएंगे अपने क्लाइंट के साथ। हम लोग ये कह सकते हैं कि यार ये जो 3 साल वाला बंदा है ये आपको मिलेगा $3200 का, और ये जो 4 साल वाला बंदा है ये आपको मिल जाएगा $2800 का। क्यों? क्योंकि हर एक रिसोर्स का इंटेलेक्ट, स्किल सेट और उसका जो है टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज डिफर कर सकता है। ऐसी कई दफ़ा हमारे पास रिसोर्सेज आ सकते हैं जिनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शायद कम हो सकता है, लेकिन उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और वो महंगे हैं, और क्लाइंट इस चीज़ को बहुत तरीके से समझ सकता है। So we need to create a comparison. We need to show the depth of the talent and increase the perceived professionalism that would be reducing the decision friction. अ, दो ऑप्शन के अंदर हमारे लिए ये भी हमेशा बहुत अच्छी चीज़ रह जाती है कि क्लाइंट को हम लोग उस पोजीशन के ऊपर बिठा रहे हैं कि ही इज़ फीलिंग कि यार मैंने डिसीजन खुद लिया, आई हैव पिक्ड द बेस्ट अमंग द टू। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास बंदा ही सिर्फ एक आया था, मैंने वो हायर किया है। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थी और मैंने डिसीजन खुद लिया, तो क्लाइंट को सेंस ऑफ कंट्रोल देना होता है यहाँ पे कि अच्छा फाइन, हम लोगों ने ये 2 रिसोर्सेज देखे हैं व्हिच बेस्ट फिट्स योर नीड, बट आप इनको डायरेक्टली इंटरव्यू करें एंड यू मेक योर ओन डिसीजन क्योंकि पैसे आपने पे करने हैं। क्लाइंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहा होता है। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि हम लोग इंटरव्यू कैसे शेड्यूल करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होगा? इंटरव्यू शेड्यूल करने से पहले हम लोग के लिए बात बता देते हैं कि भाई रिसोर्स ए आपको 3200 में मिलेगा, रिसोर्स बी आपको 2800 में मिलेगा। आर यू हैप्पी विद इट? दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हम लोगों को प्रोजेक्ट का स्कोप जानना है। जैसे मैंने लास्ट में बात की थी कि आपके प्रोजेक्ट किस तरह के हैं भाई, कोई गैम्बलिंग के तो नहीं है, कोई आपकी डल्ट इंडस्ट्री को तो नहीं है, आपकी कोई डेटिंग एप्लीकेशन जो कि सही नहीं है वैसी तो नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रिसोर्सेज किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। व्हाट नीड्स टू बी द एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स। क्या जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 से 5 घंटे का ओवरलैप, आर यू हैप्पी ऑन इट? अगर क्लाइंट अगर इस चीज़ के ऊपर रिलक्टेंट है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ शेड्यूलिंग द इंटरव्यू। हम लोगों को बंदे ही वो अरेंज करने जो कि उनके टाइम जोन के अंदर काम कर सके। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म इंटेंट की। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी, हम लोगों को ये जानना है कि क्लाइंट को कम से कम 6 महीने की कमिटमेंट देने के अंदर कोई एतराज़ नहीं होगा, और उसके बाद 6 महीने तक का काम मौजूद है। तो ये कुछ क्लैरिफाइंग क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम लोग क्लाइंट को भी क्वालिफाई करवा रहे होंगे और हम लोग रिसोर्स को भी क्वालिफाई करवा रहे होंगे कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हो, एंड वी विल बी द मीडिएटर्स बाय scheduling the interviews with them। अब जब हम लोगों ने इस चीज़ को क्लैरिफाई और हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले हम लोग एनडीए साइन करते हैं। क्लाइंट के अंदर हम लोग एनडीए साइन करेंगे। एनडीए साइन हो जाएगा तो हो सकता है हम लोग उनको उनकी गेट की रिपॉजिटरीज की एक्सेस दे दें। हम फिर भी ये चाहेंगे कि हमारे पास ईमेल एड्रेसेस डायरेक्ट ना आ जाए। कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग और रिवील कर दें, जैसे कि उनका एम्प्लॉयर कौन था लास्ट, हम लोग शायद उस तरह की भी इंफॉर्मेशन रिवील कर दें, किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था। क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है, जो कस्टमर का कैंडिडेट का पोर्टफोलियो है, उसकी थोड़ी सी और इन डेप्थ नॉलेज हम लोग दे सकें। और उसके बाद इंटरनल स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोगों को एनडीए साइन कराना बहुत ज़रूरी है। वाई बजट मस्ट बी कन्फर्म्ड अर्ली। हम लोग रिसोर्स का टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, हम लोग अपने एचआर डिपार्टमेंट का टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, हम लोग अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स जिन्होंने इंटरनल इंटरव्यू किए हम लोग उनका टाइम नहीं वेस्ट कर सकते।
हम लोग एक्सपेक्टेशंस को मिसअलाइन नहीं कर सकते। एंड क्या होगा, वी विल बी यूजिंग आवर लेवरेज कि अगर तो हमारा क्लाइंट ही क्वालिफाई नहीं हुआ और हम लोगों ने इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरनल इंटरव्यूज तो कर लिए और अब रिसोर्सेज ये कह रहे हैं अभी नेक्स्ट टाइम बताएं, आप लोगों ने तो हम लोगों को पास भी कर दिया, पर अगला इंटरव्यू कब होगा, और हम लोग क्लाइंट के हाथ बैठे हुए हैं, तो हमारी अपनी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा होता है। वी नीड टू इंश्योर कि हम लोग सबसे पहले बजट कंफर्म कर लें इसके ऊपर। बजट कंफर्मेशन से हम लोगों को इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि डील हमारी क्वालिफाई कर जाएगी। क्लाइंट 6 महीने के लिए $3200 पर मंथ इस पर्टिकुलर रोल के लिए पे करने के लिए तैयार है, और हम लोग ये एनडीए के अंदर भी ये चीज़ रिवील करवा रहे होते हैं। द डील ओरिजिनेशन फ्लो, डील चलती कैसे है? सबसे पहले डील के अंदर वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग द हायरिंग सिग्नल। हायरिंग सिग्नल हमारा मिल जाता है हमें डेटा एक्सट्रैक्शन से, उन तमाम कंपनीज से ही जो कि एक्टिवली हायरिंग कर रही है। Then we are going to apply the filter for the qualified company. फिल्टर्स के अंदर हम लोगों ने जो पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं कि इंडस्ट्री कौन सी होगी, हमारा टीम साइज क्या होना चाहिए, कितनी देर पहले इन्होंने जॉब पोस्ट की, वट एवर फिल्टर्स वी हैव फाइनलाइज फॉर द आउटरीच, हम लोगों को उसको फ्लो को लेके चलना है। देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर कि इस कंपनी के अंदर कौन बंदा है जो कि हायरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होगा। देन द मल्टी टच आउटरीच, हम लोग पहले ईमेल कर देंगे, फिर उनको मैसेज कर देंगे, जवाब नहीं आएगा हम लोग उनको कॉल भी कर देंगे। वी नीड टू देन कंफर्म द इंटरेस्ट, जब हमारी बंदे से बात हो गई तो हम लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म करना है कि हाँ भाई वो वाकई में हायरिंग करना चाह रहे हैं, और ये कोई हायरिंग सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड हायरिंग नहीं है, द नीड ऑफ फुल टाइम रिसोर्स। और हम लोगों को उनसे कंफर्म करना है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और कितनी देर की इनकी ज़रूरत है, ड्यूरेशन कितना चाहिए इनको। नेक्स्ट थिंग, हम लोग इनके साथ बजट कंफर्म कर लेंगे कि जो बजट हम लोग उनको बता रहे हैं कि लेट्स से व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज कि हम लोगों को डेवऑप्स का इंजीनियर देना है। डेवऑप्स का इंजीनियर देने के बाद हमारे पास ओवरहेड्स डाल के, उनकी तनख्वाहें डाल के, ये जो फीस के अगेंस्ट हमारे पास कम से कम $1000 से $1500 प्रॉफिट बच रहा है, तो उसके ऊपर हम लोगों को agreement लेना है from our prospect that yes they are willing to pay such amount to hire such sort of a resource। बजट कंफर्म करने के बाद हम लोग उनको सैम्पल प्रोफाइल्स भेजेंगे। सैम्पल प्रोफाइल भेजने के बाद हम लोग उनको एनडीए भेजेंगे। एनडीए भेजने के बाद हम लोग उनको एग्जैक्ट प्रोफाइल्स भेजेंगे। एनडीए जब हमारा साइन हो जाता है, फिर नेक्स्ट थिंग इज कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एग्री कर लिया कि वो एक सर्टेन बजट ब्रैकेट के अंदर रहते हुए रिसोर्सेज हायर करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग अपने एचआर वालों को कहें कि जी फटाफट बंदे हायर करने की तरफ जाए, इंटरव्यूज करें। हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजर्स उनके टेक्निकल इंटरव्यूज करेंगे। उन टेक्निकल इंटरव्यूज के अंदर रहते हुए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि हम लोगों को बंदा बहुत जल्दी हायर करना, वी कैन नॉट वेट फॉर वन कंप्लीट मंथ, तो हम लोग सिर्फ वो बंदे दे रहे हैं जो कि हफ्ते से 1.5 हफ्ते के अंदर हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्लाइंट से बात करने के बाद हम लोगों को फर्दर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। उसकी बेस के ऊपर रहते हुए फिर हम लोग प्रोफाइल्स प्रिपेयर करेंगे। एक जॉब रोल के लिए दो लिंक्डइन की दो हमारी सीवीज जो कि एक प्रोफाइल के अंदर हम लोग उनको भेजेंगे, और फिर उनका इंटरव्यू स्केड्यूल करवाएंगे। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू गो अहेड। जब हम लोग इंटरव्यू स्केड्यूल करवा लेंगे तो क्लाइंट या तो उन्हीं इंटरव्यूज की बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन लेगा, अगर नहीं तो क्लाइंट को टेस्ट टास्क दे सकता है। क्लाइंट फिर चूज करता है कि दो में से कौन सा बंदा चाहिए। फिर हम लोग इस चीज को रिवील करते हैं कि ये बंदा आपको, अगर आप आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम लोग इनके साथ ऑफर लेटर इनको दे देंगे। ऑफर लेटर देने के बाद ये उन्होंने हम लोगों को अपनी ज्वाइनिंग डेट बताई है जो कि 1 हफ्ते बाद की हो सकती है, 2 हफ्ते बाद की हो सकती है। वो हम लोग डेट के ऊपर अग्री करवाएंगे। हम लोग सबसे पहले क्लाइंट के साथ डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, फिर हम लोग एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जो हमारी बन जाती है जॉइनिंग डेट, उस जॉइनिंग डेट को फिर हम लोग अपनी इनवॉइस रेज करेंगे एंड क्लाइंट विल बी पेइंग इट एज पर द एग्रीमेंट। अभी तक क्या किसी का कोई क्वेश्चन ये तमाम तरह प्रोसेस और फ्लो को समझने के लिए? एनीथिंग? नॉर्मली क्लाइंट कहते हैं कि यार हम महीने के एंड में पे करते हैं,
तो उस चीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? अभी अभी हम रिसेंटली लोग ने लास्ट वाले भी जो हमारा है ना सेशन, उसके अंदर ये वाली बात बता दी है कि हम लोग उनको बहुत सी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं टिल द टाइम जब तक उनके पास बंदा नहीं आता। उसके अगेंस्ट दे विल बी पेइंग अस इन एडवांस। और हम लोग ये एडवांस पेमेंट की जब हमारा ये वाला आता है ना कंफर्म इंटरेस्ट, ये वाला जो पॉइंट आता है ना हमारे फ्लो के अंदर, हम लोग यहाँ पे ये वाली बात कर देते हैं दैट वी विल बी चार्जिंग यू इन एडवांस। और जब वो बजट पे कंफर्म कर देगा, रोल्स पे कंफर्म कर देगा, प्रोसेस पे कंफर्म कर देगा, तो हम लोग कहते हैं कि फाइन एडवांस के ऊपर है तो ये लीड क्वालिफाई हो गई है। सही, ठीक है। अच्छा, अगर ये सारी चीजें हम क्लाइंट को कन्वे करते हैं, लेकिन क्लाइंट इसके बावजूद भी कहता है कि यार नहीं, वी आर गोना वी आर गोइंग टू पे एट द एंड, शुड वी कंसीडर दैट क्लाइंट या नहीं? अब रिसेंटली मेरे साथ ही अभी एक एक्सपीरियंस हुआ है। क्लाइंट है विच इज, उसने मुझे हायर किया ऑलमोस्ट 5K पे, 4 आवर्स अ डे पे। तो ठीक है। जब मैंने क्लाइंट को ये कहा कि यार दिस शुड बी मतलब अप फ्रंट सम पेमेंट, तो क्लाइंट ने कहा कि यार नो, वी आर गोइंग टू मेक इट एट द एंड। उस पॉइंट पे अगर मैं क्लाइंट को ये कहता कि लेट्स नॉट डू इट, आई जस्ट वांट टू, आई नीड समथिंग टू हैव अप फ्रंट, सो शायद हमारी डील ना होती। लेकिन 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, अब उस क्लाइंट के साथ मैं ऑन बोर्ड हो चुका हूँ। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या हो सकता है? देखिए आपके केस के अंदर रहते हुए ना, आपने खुद को बेचा है। आपने हम्म, कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट नहीं करवाया। आपने कोई और एक्सटर्नल रिसोर्स नहीं बेचा। तो जो भी बंदा आपको एज अ रिसोर्स हायर करेगा, वो आपको सैलरी पोस्ट पे ही करेगा। अब अगर हम लोग जैसे आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, आपने अपना कोई हम्म, डेवलपर हायर करना है, और वो डेवलपर आके कहे जी कि मैं तो आपसे एडवांस में पैसे लूंगा, तो कभी भी आप पे नहीं करेंगे। कभी भी ऐसा काम नहीं होगा। दैट इज मैं नेवर वही गोइंग कह टू। रहा हूँ। अब इसी चीज को हम क्लाइंट के एंड पे रखें, अगर हम डेवलपर को पे नहीं कर रहे एडवांस में, तो क्लाइंट हमें मंथली एक चीज की सर्विस की जो पेमेंट वो क्लाइंट एडवांस में। आपके साथ बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहा है और आपसे सर्विसेज ले रहा है एज अ बिजनेस। सही। और बिजनेस को आप अपफ्रंट पे करते हैं और आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको इसकी एक और भी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे क्लाइंट ने ये कहा था कि हमारा बिलिंग साइकिल है, और बिलिंग साइकिल है ऑन 5th of every month। तो आप बताएं क्या हम्म, करें। मैंने कहा कि फाइन, नो प्रॉब्लम, हम लोग ये करेंगे कि 5th of every month, और ये इस बंदे ने ज्वाइन किया था ऑन द 28th, तो एक हफ्ते का उनका साइकिल रह गया था। तो एक हफ्ता उसने काम किया। उस एक हफ्ते के हम्म, अंदर उसको पता भी लग गया कि यार ये बंदा मेरे बड़े काम का है। तो मैंने जो एक हफ्ते का काम कर लिया और अगले महीने के एडवांस जो था उसकी इनवॉइस उसको हम्म, 5th को कर दी, जो कि उसने पे कर दी। ये एक सिनेरियो आ गया। सेकेंड सिनेरियो ये आता है, हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, और हम लोग ये वाला काम तब करते हैं जब रिसोर्स हम लोगों ने अपनी ही कंपनी से अंदर से अनप्लग करके दे दिया है कि अच्छा यार आपने अपफ्रंट पे नहीं करना, मैं आपको एक हम्म, हफ्ते का ट्रायल देता हूँ। एक हफ्ते के बाद मैं आपकी पहली इनवॉइस जो है वो एडवांस जनरेट कर दूंगा। आपको प्रोसेस का भी पता लग जाएगा, आप खुश भी हो जाएंगे। लेकिन उससे फर्दर जो मंथ होगा आपकी एडवांस पेमेंट होगी। अगर लड़के ने ज्वाइन किया है ऑन द फर्स्ट, तो मैं उसको बिल कर रहा हूँ, इनवॉइस कर रहा हूँ ऑन द 8th। और जो अगली उसकी इनवॉइस जाएगी वो जो है वो फर्स्ट टू फर्स्ट चली जाएगी। अगेन दिस इज इन द सिनेरियो कि आप बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हैं। ओके, सही, ठीक है। आई मीन वी, मतलब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, यस क्या यस, किस ऑब्वियसली तरह हम लोग अब हमारी। इतने तो नहीं हो सकते ना कि पैसे आ हम्म, रहे हैं लेकिन जिद लगा लें हम लोग को पैसे नहीं आएंगे। हम्म, हम्म, अब मेरा ठीक एक होगा। और कस्टमर था, मैं उसके साथ इस एंगेजमेंट में काम किया क्योंकि मेरी एंगेजमेंट बहुत स्ट्रांग थी। वो ऑस्ट्रेलिया टू ऑस्ट्रेलिया थी, कंपनी टू कंपनी थी। हम्म, मैं उसको सू कर सकता था, मुझे सू कर सकता था। उसने कहा था कि मैं आपको पे करूंगा आवरली रेट, और नंबर ऑफ आवर्स एट द एंड ऑफ द मंथ जितने भी आपके जो हम लोग आवर्स लॉक हुए होंगे ना वो पे किया करेंगे। तो क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके चल सकता हूँ और पोस्ट पे के ऊपर जा सकता हूँ, आई एग्री टू इट। और उसमें ऐसे होता था कि कभी हम्म, एक्स्ट्रा आवर्स काम किया होता था तो उसके एक्स्ट्रा पे कर रहा होता था क्लाइंट। किसी महीने के अंदर 22 वर्किंग डेज होते थे तो 22 वर्किंग डेज की 176 आवर्स की इनवॉइस आती थी। किसी के अंदर आपके 20 वर्किंग डे आ गए हैं लेट्स से फरवरी के अंदर, तो 160 आवर्स की आपकी इनवॉइस आती थी। तो सही एंगेजमेंट है। कैन वेरी,
on case to case and from customer to customer. सही, ठीक हो गया। ठीक अभी मैंने तो क्या इसराइली का काम किया है, वो जवाब ही नहीं दे रहा। किसका काम किया? इसराइली क्लाइंट था एक, उसकी डाटा की एप्लीकेशन की थी, तो अच्छा। उससे मैंने मतलब बात कर ली थी। हाँ लेकिन कोई इनवॉइस वगैरह नहीं जनरेट किया था। वो सारा काम करने के बाद अभी 1 हफ्ता हो गया, मैं उसके पीछे बड़ा हूँ, भाई पैसे दे दो। बस तो ऐसे ही होता है ना। और लाइक ऐसे ही होता है। देखिए जी, हमारे एग्रीमेंट्स, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स और हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी जो है ना लैंड करने के लिए जो हमारी इनवॉइस है, दिस इज द प्राइमरी थिंग दैट वी नीड टू डू। ठीक है। सही। राइट। अच्छा, एनी वन मोर थिंग, मे भी शायद ऑफ टॉपिक है। लेट्स से मैं कंसल्टेशन कॉल करता हूँ, तो कंसल्टेशन कॉल के लिए प्री पेमेंट क्लाइंट कंफर्टेबल होते हैं या नहीं? लेट्स से मेरे पास एक मैसेज आया वो। जो कंसल्टेशन ले रहा है ना, उसको आप प्री पे ही कहते हैं। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी अच्छा डॉक्टर जो कंसल्टेंट होता है, बाहर सबसे पहले रिसेप्शन पे आप उनकी फी पे करते हैं, उसके बाद आप अंदर जाके उनसे मशवरा लेते हैं। सही है। कंसल्टेशन की अगर हम लोग उर्दू में तर्जुमा करें ना, तो उसका मतलब होता है मशवरा फी। ठीक हो गया। ठीक है। तो मशवरा लेने के बाद नहीं करते, मशवरा लेने के लिए आपको फी पे करनी पड़ती। बाद में ठीक हो अगर कोई गया। मशवरा ले लिया किसी ने और वो मशवरा पसंद नहीं आया, और वो कहता नहीं जी, हम्म, ये तो इतनी वर्थ इट ही नहीं थी, तो मैं तो पैसे ही पे करने, फिर आप क्या करें? जाने देते हैं। हाँ। तो कंसल्टेशन जो है वो मशवरा फी है, जो कि आपने प्री पे करनी। कंसल्टेशन की फी आपको पहले लेनी। ठीक हो गया, सही है। मैं इसको टेस्ट करता हूँ, लेट्स सी। बस। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नुमान, आसिफ भाई, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके। ऑल गुड। आसिफ, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? आसिफ? नहीं, मैं ठीक है ऐसे ही। ठीक, चल, ऑल गुड। क्या वैसे अच्छा। सेशन आज आज मेरा है, आई थिंक आसिफ ने बुक किया हुआ है, और अभी आई थिंक नुमान ने भी बुक किया है सेशन। तो then I'll be talking to both of them. हाँ, आई थिंक नुमान ने भी किया है अभी 12:30 का। नुमान बासित में? नहीं, ये मोहम्मद नुमान जो है। नहीं, मोरसॉफ्ट वाले नुमान है या फिर डिजिटल एम्स वाले नुमान? आई थिंक डिजिटल एम्स वाले हैं, ये मोहम्मद नुमान है। दोनों मोहम्मद नुमान ही है आसिफ। यार, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा भाई? नहीं तो इनसे पूछ रहा हूँ ना, कॉल पे है नुमान बासित, मैं आपने उससे मदद की है? 475 @gmail। ये अनुमान मोसट वाला है। हाँ। मोरसॉफ्ट, ठीक है। हाँ, उन्होंने किया है बुक। चले, चले। ठीक हो। अच्छा, हमारा जो गोल था सेशन 2 का, वो ये था कि प्रिडिक्टेबल हमारा डील फ्लो हम लोग को पता लगे, रिपीटेबल हमारा आउटरीच का जो इंजन है हमारा वो सेटअप हो सके, हम लोग अपने जो है एसेट जो एक्सपोज करते हैं वो बड़े कंट्रोल्ड वे के अंदर एक्सपोज करें, जो कि हमारी प्रोफाइल्स वगैरह है, और हम लोग क्वालिफाइड कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो, और हम लोग रैंडम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने तमाम तो चीज़ें देख ली जो कि हायरिंग ऐड जो है ऐड के थ्रू हायर कर रहे हैं, उनका इंटेंट जो है वो हाई होता है। फिल्टर हम लोगों ने अप्लाई करने हैं, वी नीड टू टॉक टू द डिसीजन मेकर, मल्टी टच पॉइंट इंक्रीज द रिस्पॉन्स रेट, एनॉनिमस प्रोफाइल्स, प्रोटेक्ट योर एसेट्स, बजट कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है, एनडीए साइन करना है। एंड दिस इज द नेक्स्ट असाइनमेंट दैट आई वुड वांट यू गाइस टू वर्क ऑन। 50 थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, हम लोग इसको 20 कर लेते हैं, और फिल्टर टू 10 क्वालिफाइड डील्स। 20 आप लोगों ने कंपनीज निकालनी है अपने आईसीपी के मुताबिक जिसके अंदर वो हायरिंग कर रही हैं। उसके अंदर से हम लोगों ने कंफर्म करना है कि जो हायरिंग कर रहे हैं उसके अंदर से 10 आपके पास क्वालिफाइड लीड्स निकल के आ गई हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई एज ए डिसीजन मेकर, और आपको लिंक्डइन की आउटरीच का और ईमेल की आउटरीच का स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना, और वी नीड टू क्रिएट 2 प्रोफाइल्स, जो हमारी रिसोर्स प्रोफाइल है। मैं आपके साथ रिसोर्स प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगा, जो सैंपल है, ताकि आप उसको चेक कर लें, और ये कंटेंट आप पहले लिखेंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको ईमेल्स और लिंक्डइन का नेक्स्ट कंटेंट खुद भी दे रहा हूँ, सो दैट वी आर फाइनलाइजिंग एवरीथिंग एंड वी विल बी टेकिंग थिंग्स फर्दर फ्रॉम देयर। अच्छा, इसके लिए सिर्फ ये प्रिपेयर करना है या हम लोगों ने आउटरीच भी करनी है? नहीं, अभी प्रिपेयर करना है।
आउटरीच करना ठीक। हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले, जैसे आप लोगों ने सेशन बुक किए हुए हैं आसिम के साथ भी, आप लोगों की हम्म। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी है, हम लोगों को हमारी वेबसाइट के ऊपर काम करना है, तो वी नीड टू डू द होमवर्क बिफोर वी स्टार्ट आउटरीचिंग। तो उस ठीक। चीज़ के अंदर हम लोग आउटरीच अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वी नीड टू हैव सम सोशल प्रूफ एज वेल कि जो चीज़ हम लोग बेच रहे हैं वो हम लोगों ने पहले की भी है या कर सकते हैं। तो उसकी कहीं ना ठीक। कहीं फिर रेलेवेंसी क्रिएट होनी चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल्स के ऊपर, रिव्यूज़ की शक्ल के अंदर। तो पहले हम लोग वो वाला काम करेंगे, उसके बाद हम लोग आउटरीच स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है। ये मैं बेस कैम्प के ऊपर भी ऐड कर दूंगा तमाम तरह चीज़ें, ताकि आप लोग इस चीज़ को चेक कर सकें, देख सकें। मीनवाइल अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन होते हैं इसके मुताबिक, तो आप मेरे साथ सेशन भी बुक कर सकते हैं, और हम लोग एक्सक्लूसिव सेशन इसके ऊपर स्टाफिंग के ऊपर तो लेके जाएंगे। लेकिन मीनवाइल इस प्रिपरेशन के लिए भी कुछ चाहिए, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव अ सेशन विद यू ऑल। ठीक हो गया जी? ऑल गुड? ऑल गुड जी, ऑल गुड। चले, नुमान आपका कोई क्वेश्चन, अली आपका कोई क्वेश्चन? नहीं मैं भाई ऑल गुड। चले। ऑल गुड जी, ऑल गुड। चले, आगे जी इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Nothing. Yes.